आज की वीडियो में हम देखेंगे सी में बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दूसरे बिटवाइज ऑपरेटर्स बताया था, एंड और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो ये जो होता है ये होता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये जो होता है ये होता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पर जो ये पॉइंटेड पोर्शन है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। ओके, तो ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये क्या है, हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ओके, अब ये भी क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब इनमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो सपोज हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है ए और दूसरा ऑपरेंड क्या है, हमारा बी है। तो ए वो नंबर होगा जिसको हमें शिफ्ट करना है, जिस पर हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, और बी वो ऑपरेंड होगा जितनी बिट से हमें क्या करना है, शिफ्ट परफॉर्म करना है। ओके, तो यहां पर हम एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर हम ये सारे क्वेश्चंस इसमें आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, नेगेटिव नंबर्स को भी हम देखेंगे किस तरह से शिफ्ट किया जाता है। ओके, तो यहां पर ए होता है हमारा वो ऑपरेंड जिस पर हमें शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, बी होता है हमारा वो ऑपरेंड जो बताता है कि कितनी बिट से शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। तो हम पहले सिंपल सा केस लेते हैं। मान लिया कि हमारा जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 1000, ये क्या है, हमारे ए की वैल्यू है। ओके, और बी की वैल्यू क्या है, 1 है, और हमें शिफ्टिंग कौन सी परफॉर्म करनी है, लेफ्ट शिफ्ट हमें करना है। तो कुछ इस तरह से है। ओके, तो इस तरह इसको कैसे शिफ्ट किया जाएगा। ओके, ये मैंने बाइनरी वैल्यू लिखी है, मैंने डायरेक्टली बाइनरी वैल्यू लिखी है, बाद में हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इस 100 को क्या शिफ्ट करना है, लेफ्ट में 1 बिट से शिफ्ट करना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 8 बिट फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां पर 8 बिट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये तो हो गई 4 बिट्स, और यहां पर 1 2 3 4 बिट्स मैंने एक्स्ट्रा यहां पर लगा दी है। ओके, आप 16 बिट फॉर्म में भी लिखोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप उस नंबर की रेंज में हो। अब यहां पर हम आते हैं, हमें शिफ्टिंग कौन सी परफॉर्म करनी है, लेफ्ट शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है। कौन सी, लेफ्ट शिफ्टिंग, और वो भी 1 बिट से। तो अब हमें यहां से हम स्टार्ट करेंगे एलएसबी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिट को यहां पर लिख देंगे, इस बिट को यहां पर लिख देंगे, इस बिट को यहां पर लिख देंगे, इस बिट को यहां पर, मतलब हम शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में क्या कर रहे हैं, हर एक बिट को शिफ्ट कर रहे हैं। देन ये बिट यहां आ जाएगी, फिर ये बिट यहां आ जाएगी, और ये वाली बिट यहां पर आ जाएगी, और ये जो 0 है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अब यहां पर ये एक जो है ये क्या है, ब्लैंक स्पेस है, एम्प्टी, यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर 0 लगा दिया जाएगा, ये जो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि इस 0 को, इस एलएसबी को हम यहां पर लेफ्ट में शिफ्ट कर चुके थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इस लेफ्ट शिफ्ट के बाद में जो रिजल्ट है, लेफ्ट शिफ्ट के बाद में रिजल्ट क्या आया, तो इसका अगर आप बाइनरी इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है। अगर यहीं पे होता कि हमें इसको 2 बिट से शिफ्ट करना है, कितनों से शिफ्ट करना है, 2 बिट से शिफ्ट करना है, तो यही देखो, एक बार हमने ये शिफ्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक और बार शिफ्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, हमें 2 बिट से शिफ्ट करना है। ध्यान रखना, ये मैंने बाइनरी लिखा है। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे कोड में लिखते हैं तो यहाँ पे ये बाइनरी वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बाइनरी वैल्यू लिखी है, ऑल्दो इस तरह से हम नहीं लिखते हैं कि एक बाइनरी लिख दिया हमने, यहाँ पे एक डेसिमल लिख दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखी है। ओके, तो हम जो कोड में लिखेंगे, हम यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे, हम कोड में क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि 8 क्या होता है, 1000 होता है, 8 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 1000 होता है। तो हम हमारे कोड में कुछ प्रोग्राम में हम इस तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से लिखेंगे। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो अब हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, तो इसके शिफ्ट करने के बाद ये आया। अगर हमें यही 2 बिट से शिफ्ट करना होता, 1 बिट से तो हमने शिफ्ट कर लिया, अब यही अगर हमें 2 बिट से शिफ्ट करना होता तो किस तरह से होता। तो अब हमने 1 बार शिफ्ट किया, अब सेकेंड टाइम भी वापस वही प्रोसीजर होगी। तो ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां पर आ जाएगा, मतलब हर एक बिट को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, और यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 32 होगा। क्या होगा हमारा रिजल्ट, 32 होगा। तो हमने एक चीज नोटिस की है, हमने क्या नोटिस किया है कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जब हमने
एक बार शिफ्ट किया तो जो हमारा नंबर था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमने वापस से शिफ्ट किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जब मैंने 8 को 2 से शिफ्ट किया तो क्या हो गया, 8 इंटू 4 दैट इज 24। तो इसका अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें, देखो जब मैंने 8 को किया था 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया था तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज कितना आया था, 16 आया था। जब हमने 8 को 2 बिट से शिफ्ट किया था तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 8 इंटू 4 दैट इज क्या आया था, 32 आया था। तो ये लेफ्ट शिफ्ट का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, a इंटू बी सॉरी 2 रेज़ टू द पावर b, क्या आ गया, a इंटू 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे 2 ही आएगा, ओके। तो 2 रेज़ टू द पावर क्या आ गया, b आ गया। तो अगर हमारे a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू क्या थी 2, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो ये क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि इवन नंबर के केस में ऐसा होगा, यही चीज ऑड नंबर के केस में भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में अब आता है हमारा राइट शिफ्ट। कौन सा, हमारा राइट शिफ्ट आता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी नंबर को पहले क्या करते हैं, हम राइट शिफ्ट करते हैं। तो अब देखो वापस से हमारा जो नंबर है a की वैल्यू क्या है, 8 है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हमें करना क्या है, राइट शिफ्ट करना है। क्या करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है। तो 8 को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 बिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 एंड 1 0 0। ये क्या हो जाएगा, इसका 8 बिट इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप नंबर कोई सा भी ले सकते हैं, ये बाकी के नंबर से यहाँ पर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें उसको करना क्या है, राइट शिफ्ट करना है, वो भी 1 बिट से। क्या करना है, 1 बिट से राइट शिफ्ट करना है, मतलब हमें यहां जाना है। तो हम MSB से स्टार्ट करेंगे। तो और ये जो चीज है मैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए बता रही हूँ, नेगेटिव नंबर्स के लिए कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, MSB से। चाहे वो 16 बिट फॉर्म भी हो तो भी वैसे ही वर्क होगा। तो यहां से स्टार्ट किया, इस 0 को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, इस 0 को यहां शिफ्ट कर देंगे, इस 0 को यहां पर, इस बिट को यहां पर, इस बिट को यहां। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक बिट को शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो 0 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ना कि घूम के यहाँ पे आएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। तो और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। आप 1 0 0 1 को शिफ्ट करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो बिट है वो यहाँ पर घूम के आ रही है, ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें तो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। यही अगर हमें बोला होता कि इसको 2 बिट से शिफ्ट करना है, कितनी बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से शिफ्ट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो उस केस में ये हो गया हमारा एक शिफ्ट परफॉर्म हो गया। अब हम एक और शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो उस केस में अगेन ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां, ये 0 यहां, ये 0 यहां पर, ये 1 यहां पर हो जाएगा और ये वाला 0 यहां आ जाएगा, ये 0 डिस्कार्ड हो जाएगा और ये जो ब्लैंक स्पेस है मतलब इस वाली बिट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो अब आप यहां पर देख रहे हो क्या हो रहा है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। डिवीजन कैसे परफॉर्म हो रहा है, जब हमने 1 बिट से शिफ्ट किया था, क्या किया था, जब हमने 8 को एक बार शिफ्ट किया था तो क्या हुआ था, 8 डिवाइड हो गया था 2 रेज़ टू द पावर 1 से। ओके, जब हमने 8 को 2 बार शिफ्ट किया तो उस केस में क्या हुआ था, हमारा 8 डिवाइड हो गया था 2 रेज़ टू द पावर 2 से। तो इसका अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर b, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम ऑड नंबर्स के केस में भी देखेंगे किस तरह से वर्क करेगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 17 को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितनी बिट से, 1 बिट से हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये है 17 का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको 8 बिट फॉर्म में लिखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, 8 बिट इक्विवेलेंट ऑफ 17। ओके, इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। ध्यान देना, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, LSB से स्टार्ट करेंगे। तो हमें, और वो भी 1 बिट से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आए, यहां पर इस 1 को यहां शिफ्ट कर दिया, इस 0 को यहां शिफ्ट कर दिया, ये वाला जो 0 है यहां पर आ जाएगा, ये वाला 0 कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ये 1 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहां शिफ्ट होकर और ये वाला जो 0 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या निकालें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो 0 1, तो ये क्या हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 1 मतलब कि 2 हुआ।
2 3 4 5 मतलब कितना हुआ 2 raised to the power 5 मतलब 32 हुआ। तो 32 प्लस 2 कितना आ गया 34 आ गया। तो आपने ये रिजल्ट वेरीफाई मतलब आप वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या आया है, हमारा रिजल्ट क्या आया है a इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 1। a की वैल्यू हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो क्या है 17 है, 17 इंटू 2 कितना आया 34 आया है। इसी तरह से आप जब एक और बार शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट क्या आने वाला है 68 आने वाला है। आप प्लीज इसको करके देखिएगा। ओके, तो अगर हम इसको क्या करते हैं 2 बार शिफ्ट करते हैं, एक बार हमने शिफ्ट किया, अब ये होमवर्क है आपका, इसको आप सेकेंड टाइम शिफ्ट करके वेरीफाई कीजिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, इसके बाद अब हम कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं 15 को हम क्या करना चाहते हैं राइट शिफ्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1 1 1, ये चीज तो आपको पता ही होगी। इसके बाद में इसको अगर हम 8 बिट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, मतलब हमारा नंबर क्या आएगा, ये आएगा 0 0 0 0 1 1 1 1। ये क्या हुआ 16 बिट इक्विवेलेंट ऑफ 15। इसको हमें क्या करना है राइट शिफ्ट करना है। क्या करना है हमें इसको राइट शिफ्ट करना है 2 बिट से। तो पहले मैं एक बार शिफ्ट करती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम क्या करते हैं राइट शिफ्ट करना है, ध्यान देना राइट शिफ्ट यहाँ ले जाना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे MSB से स्टार्ट करेंगे। इस 0 को यहाँ लेके गए, इस 0 को यहाँ लेके गए, इस 0 को यहाँ लेके गए, इस 0 को यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में ये 1 यहाँ और ये 1 जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ना कि घूम के यहाँ पर आने वाला है। ओके, इसके बाद में हमें, क्योंकि हमें 2 शिफ्टिंग बोला था, 2 बार हमें शिफ्ट करना है, तो अब हम फिर से शिफ्टिंग करेंगे इसी तरह से। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 और ये 1 डिस्कार्ड हो गया। अब आप इसको वेरीफाई करके देखें। सबसे पहले हमने क्या किया है 15 को एक बार शिफ्ट करने में 2 से डिवाइड किया। जब हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 7.5 आता है। तो आप उस 0.5 को भूल जाइए। तो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया 7 आया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं 7 को अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 3.5। उस 0.5 को आप भूल जाइए तो रिजल्ट क्या आया मतलब 3 मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से क्या करता है वर्क करता है। जब हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो डिवीजन हो रहा है। ओके, इसके बाद में अब हम कहाँ पे आते हैं, हमें 16 को क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट 3 करना है। तो अब आप इसको, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है कि इसका आंसर क्या आता है जब आप 16 को क्या कर रहे हो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो। कितनी बिट से 3 बिट से। अब हम देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब ये 16 को लेफ्ट शिफ्ट 3 आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है, और फिर कमेंट में आप इसका रिप्लाई देंगे कि क्या आपका आंसर आता है। सिंपल है, 16 को आपको क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट करना है, वो भी 3 बिट से। ओके, अब हम देखते हैं ये नेगेटिव नंबर्स। तो सबसे पहला है 27। अब देखो वैसे तो नेगेटिव नंबर्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होता है। मतलब सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। आइदर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है या वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट। तो मैं जो आपको एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल्स बता रही हूँ वो किस पर बेस्ड है हमारे, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सिस्टम में नंबर्स हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से क्या किए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन से क्या किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं। ओके, तो हमारा ये जो नंबर है, तो पहले हम देखते हैं -27 को सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो -27 के पहले हम 27 का क्या निकालते हैं बाइनरी निकालते हैं। तो 27 का बाइनरी क्या हो जाएगा, तो ये 2 से, अब आपको पता ही होगा कि किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो 2 को पहले हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया। देन 2 को हम डिवाइड करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, रिमाइंडर 0, और यहाँ पर फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर 1। तो 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1, ये क्या है सिंपली 27 है। इसको अगर हम किस में लिखते हैं 8 बिट फॉर्म में या 16 बिट फॉर्म में, जैसे भी आपको सही लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आप 16 बिट फॉर्म में भी लिखते हैं तो यहाँ पर ये रिमेनिंग प्लेसेस में क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। ये तो हुआ हमारा 27।
अब 27 को अगर हम -27 हम स्टोर करना चाहते हैं तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो पहले हम लेते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट में +1 किया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 0 0 1 0 1। तो इस तरह से क्या होगा, -27 सिस्टम में स्टोर होगा। यहाँ पर MSB 1 है, ये इंडिकेट करती है कि ये जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, आप चाहे आप इसको 16 बिट फॉर्म में भी करोगे तो रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, और MSB उस केस में भी क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो ये तो हुआ हमारा -27। इसको हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, और कितनी बिट से, 2 से। तो पहले हम 1 बार करते हैं राइट शिफ्ट। तो यहाँ पर होता ये है कि जो नेगेटिव नंबर्स में जो साइन बिट होती है वो क्या होती है, प्रिजर्व्ड होती है। कैसे, देखो पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, और ये 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, और ये 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, और ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगी, ना कि घूम के आ जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या रखा जाए। तो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था, क्या था, ये नेगेटिव नंबर था, और हमें साइन बिट को प्रिजर्व करना है, तो उस केस में यहाँ पर 0 ना आके क्या आएगा, 1 आएगा, ताकि हमारी जो साइन है वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे। ओके, इसके बाद में अब हम क्या निकालते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, एक बार क्या हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ है। अब हम इसका पहले क्या निकालते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के देखें, या हम सीधे चलो हम 2 बिट से इसको क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो हम जब एक और बार इसको शिफ्ट करेंगे तो अगेन वो इसी तरह से होगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि हमें साइन बिट को प्रिजर्व करके रखना है। आपके लिए एक और होमवर्क है कि आप क्या कीजिए, इस 27 को -27 को 16 बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर ये शिफ्टिंग कीजिए, और मुझे बताइए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ये क्या आया, हमारा शिफ्ट करने के बाद रिजल्ट आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका डेसिमल। तो हम सिंपली ऐसे नहीं कि हम इसका डेसिमल निकाल देंगे, नहीं, यहाँ पर क्या है, हमारी MSB क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, नंबर नेगेटिव, नेगेटिव नंबर मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर्ड है। तो अब हमें जो रियल नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो सबसे पहले इस MSB को देख के तो ये पता चला कि रिजल्ट इज नेगेटिव। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे टू एक्सट्रैक्ट द नंबर। तो अब जो 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आने वाला है, ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, पहले ये आया 1's कॉम्प्लीमेंट, देन 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहाँ पे +1 करने से हमें ये मिलेगा। रिजल्ट क्या आया है, 7 आया है, तो हमारा रिजल्ट क्या है, -7। आप इसको सिस्टम पे प्लीज वेरीफाई करके देखिएगा, आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, -7 क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव नंबर्स के केस में हमारा वो वाला जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इसी 27 को हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या देखा था, राइट शिफ्ट देखा था, अब हम क्या देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं, कि इसी -27 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। सपोज हम 1 बिट से ही क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये आया हमारा -27, ये था हमारा 27, ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आया हमारा -27 है। ओके, अब हमें इसको करना क्या है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। लेफ्ट शिफ्ट, इसका मतलब बिट्स को हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी की शिफ्टिंग वैसी की वैसी ही रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें साइन बिट क्या होती है, प्रिजर्व होती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या निकालना चाहें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो क्योंकि MSB क्या है, 1 है, MSB अगर 1 है इसका मतलब क्या है, MSB क्योंकि इस 1 को प्रिजर्व ही करके रखना है, भले ही यहाँ पे अगर 0 होता तो भी ऐसा नहीं है कि ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होता, हमारी जो MSB है सॉरी वो क्या रहेगी, प्रिजर्व्ड ही रहेगी, वो नहीं जाएगी, मतलब 1 थी तो 1 ही रहेगी। तो अब हमारा क्या, अब इसका अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, पहले क्योंकि नंबर क्या है यहाँ पे MSB 1 है मतलब नेगेटिव है, अब हम क्या निकालें, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो क्या आ जाएगा, ये 1's कॉम्प्लीमेंट है, इसमें अगर हम +1 करते हैं, इसमें अगर मैं +1 करती हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0 विद कैरी 1, और बाकी की जो बिट्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो अब हम क्या निकालें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें, तो देखो 0, ये 1, 2 raised to the power 1 2, यहाँ पर 4, फिर 2 raised to the power, यहाँ पर क्या है 3
4, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 और ये 32। अब अगर आप इनको प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको प्लस करने पर ये 20 और यहाँ पर 34, तो 20 प्लस 34 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, तो -54 क्या आ गया हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वो एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें -1 को क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। कितनी बिट से राइट शिफ्ट करना है, 2 बिट से राइट शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा 1 है, अब -1 स्टोर करना है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, तो ये क्या है -1 इस तरह से स्टोर किया जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको राइट शिफ्ट करना है। क्या करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और एमएस भी प्रिजर्व रहती है, तो ये जो 1 है ये यहाँ पर भी आ गया। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या लेके आए, बाकी की बिट्स को हम वैसे ही शिफ्ट करेंगे जैसे कि हमने पहले देखा था। तो ये 1 कुछ इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। ओके, तो ये 1 जो है शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसके बाद में अगर आप इसका रिजल्ट भी, मतलब अगर आप इसका वापस से डेसिमल इक्विवेलेंट भी निकालना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। ओके, एक और बार अगर आप शिफ्ट करते हो तो शिफ्टिंग तो कुछ इसी तरह से परफॉर्म होगी, तो आपको जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है, इन आइदर केस -1 ही मिलने वाला है। आप चाहे कितनी भी बिट्स आप इसको क्या करो, राइट शिफ्ट करो, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, -1 ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, मान लिया ये आपका -1 है, मतलब है ही, तो इसको आप क्या करते हो, लेफ्ट शिफ्ट करते हो। तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा, देखो ये 1 यहां पर आ जाएगा, ये 1 यहां पर, 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 और एमएसबी तो वो की वही रहेगी। इसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप क्या निकालना चाहो, इसका डेसिमल निकालना चाहो, तो क्योंकि एमएसबी क्या है 1 है, इसका मतलब नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसका क्या निकालोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। पहले हम क्या निकालते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देन 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर ये क्या आया है, 2 आया है, तो क्या आया, -2। एक और बार आपको शिफ्ट करना है, मतलब मान लिया कि हमें -1 को क्या करना था, लेफ्ट शिफ्ट करना था। कितनी बिट से, 2 बिट से, तो 1 बिट से मैंने करके आपको रिजल्ट बता दिया। अब 2 बिट से कैसे होगा उसका आपको कमेंट में रिप्लाई देना।